Good morning, student. Myself Moha Chatterjee. Today I will teach you Mathematics Class 7th, Chapter 8, Ratio and Proportion. First of all, I will discuss you about ratio and first definition of ratio. The ratio of two quantities of the same kind and in the same unit is the fraction that one quantity is of the other. मीन्स रेशियो टू क्वांटिटीज़ में होगा और सेम काइंड एक ही तरह का होगा और क्या होगा, यूनिट दोनों का सेम होना चाहिए. अगर किसी भी रेशियो में एक यूनिट अलग होगा, मीन्स सपोज एग्जांपल लेते हैं, एक यूनिट मीटर में और दूसरा यूनिट सेंटीमीटर में, सो वी हैव टू चेंज मीटर टू सेंटीमीटर और सेंटीमीटर टू मीटर. सेम काइंड ऑफ या सेम यूनिट हमको पहले बना लेना होगा, देन वी हैव टू फाइंड द रेशियो. द रेशियो A is to B is the fraction A by B written as A is to B. इसको हम क्या बोलेंगे, पढ़ेंगे. A ये सिंबल है, दिस वन इज सिंबल ऑफ रेशियो, इज टू A is to B, A by B फ्रैक्शन में, और उसी को हम लोग एज रेशियो में लिखेंगे तो A is to B. नाउ टर्म्स ऑफ अ रेशियो. टर्म्स ऑफ रेशियो क्या है? इन द रेशियो A is to B we call A the first term or antecedent and B the second term और consequent. दोनों का अलग अलग नाम है. फर्स्ट है इसीलिए फर्स्ट टर्म, सेकेंड में बी है तो सेकेंड टर्म, उसका अलग एक नाम है एंटीसीडेंट, और एक बी को कहेंगे, सेकेंड टर्म को क्या कहेंगे, कंसिक्वेंट. रेशियो हम लोग क्या अभी जस्ट बोले, रेशियो है टू क्वांटिटीज़ में होगा, दोनों सेम काइंड का होना चाहिए या तो सेम यूनिट का होगा, दोनों का हम लोग फ्रैक्शन निकालते हैं और उसको एज ए रेशियो हम लोग कैसे लिखेंगे, उसको वी रिटन एज A is to B. और टर्म्स भी अभी जस्ट पढ़े, फर्स्ट में A है इसीलिए फर्स्ट टर्म, सेकेंड में B है इसीलिए वो सेकेंड टर्म, उसका अनदर नेम भी है वो भी हम जस्ट बताएं. नेक्स्ट है एन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी. रेशियो का एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है रेशियो में, क्या है फर्स्ट प्रॉपर्टी, ये रेशियो रिमेन्स अनचेंज्ड. रेशियो जब हम निकालेंगे वी हैव टू फाइंड it remains unchanged if both of its terms are multiplied by the same non-zero quantity. सेम नॉन ज़ीरो क्वांटिटी से अगर हम रेशियो को टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग को रिज़ल्ट क्या हो जाएगा, रिमेन्स अनचेंज्ड. रिज़ल्ट वो रेशियो जो है वो अनचेंज होता है, चेंज नहीं होगा. जैसे एग्जांपल लेते हैं, लेट m एक नॉन ज़ीरो क्वांटिटी, m नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, ज़ीरो नहीं होना चाहिए. देन क्लियरली वी हैव a बाई b इक्वल्स टू m मल्टीप्लाई a बाई m मल्टीप्लाई b. देयरफॉर a रेशियो b इक्वल्स टू m a रेशियो m b. नाउ सेकेंड इज a बाई b इक्वल्स टू a by m by a by m and therefore a ratio b equals to a by b ratio b by m. जैसे फर्स्ट मल्टीप्लाइड m को मल्टीप्लाई किए थे a से, बोथ a एंड b m से मल्टीप्लाई किए थे तो a b रहा, अनचेंज्ड था रेशियो. सेम डिवाइड किए m से तो ये यहाँ भी रेशियो क्या हुआ, अनचेंज्ड था, a बाई b था, a रेशियो b. नाउ नेक्स्ट रेशियो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म. रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे होगा, द यूनिट द रेशियो A is to B
is said to be in the simplest form if HCF of A and B is 1. A और B, A by B जब हम निकालते हैं, we have to find A by B, A is to B, उसका सिंपलेस्ट फॉर्म में तभी हम बोलेंगे जब दोनों का HCF क्या हो जाएगा 1. मीन्स कॉमन डिफरेंस, कॉमन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए 1. देन वी सेड टू बी द रेशियो इज इन सिंपलेस्ट फॉर्म. नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट इज कंपेरिजन ऑफ रेशियोज. कंपेरिजन ऑफ रेशियोज क्या है? वी कंपेयर टू रेशियोज इन द सेम मैनर एज वी डू इन केस ऑफ फ्रैक्शंस. फ्रैक्शंस में हम लोग जैसे रेशियो को कंपेयर, फ्रैक्शन में जैसे हम लोग फ्रैक्शन को कंपेयर करते थे, सेम ऐसे रेशियो में भी हम कंपेयर करेंगे. एज़ फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं. 5:6 और 7:9. विच रेशियो इज़ ग्रेटर? दोनों में से कौन ग्रेटर है? सॉल्यूशन, वी हैव 5:6 मीन्स 5/6. अभी जस्ट हम बताए कि रेशियो मीन्स फ्रैक्शन में लिखेंगे. 5:6 इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 5/6 एंड 7:9 इक्वल्स टू 7/9. ये भी फ्रैक्शन में लिख सकते हैं. तो 9, 6 and 9, LCM of 6 and 9 is 18. Now 5/6 equals to, here 6 and 9 का LCM क्या है 18 है. तो 6 multiply by 3, 6 3 18. तो वही सेम नंबर से हमको ऊपर में भी मल्टीप्लाई करना होगा. तो 5 multiply 3, तो 5 3 15 and 6 3 18. 15/18. Now other number 7/9. 7/9. 9 2 18. 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम 7 into 2. 7 2 सेम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर में भी. 7 2 14. 9 2 18. यहाँ क्या हो गया 14/18 एंड यहाँ क्या था 15/18. विच वन इज़ ग्रेटर? 15 इज़ ग्रेटर than 14. Then 15/18 is greater than 14/18. And actual मेरा रेशियो क्या था 5:6. So 5:6 is greater than 7:9. जब भी हमको एक ग्रेटर, विच वन इज़ ग्रेटर निकालना है, दोनों में कंपेयर करना है, कंपेरिजन आता है, तब हमको क्या करना होगा, वी हैव टू फाइंड फर्स्ट LCM, देन we take the fraction and then we multiplied the number. Denominator we have to same number, denominator is same. 6 into 3 18 and 9 2 18. Here denominator is same 18 and here 15 is greater than 14. So result is 5:6 is greater than 7:9. Now we start exercise 8A. Exercise 8A. First question. Students, you please note first question. You write, express each of the following ratios in simplest form. First question, first number. Question लिखिए 24:40. इसको हमको किस में करना है? We have to find the simplest form. Simplest form. First we, from ratio we write it solution. In fraction we write 24. Ratio means fraction, 24/40. Then 24/40 we cancel both 24 and 40 by 8. 8 3s are 24, 8 5s are 40. Then fraction is 3/5 and in ratio form it is written 3:5. Answer. Now next question number 1 4. 1/6 is to
1/9. 6 and 9 LCM, 6 और 9 का LCM हो गया 18. LCM of now solution LCM of 6 and 9 is 18. We multiply 1/6 by 18 is to 1/9 multiply 18. 6 3s are 18 and 9 2s are 18. Then answer is 3:2. Answer.